नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज हम बात करेंगे ईएमयू, डीएमयू जैसे ट्रेनों की। घबराइए नहीं, ये ईएमयू जो है ये बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी और आपके ऊपर जो डेली पैसेंजर है उसके ऊपर में आपको करारा झटका भी लगेगा। ईएमयू हो या डीएमयू हो, इससे नौकरी पेशा लोग जो डेली चलते हैं कम दूरी के स्टेशन से, जिनका घर नज़दीक है और उनका ऑफिस से नज़दीक है, यानी एक शहर से दूसरे शहर के बीच जो दूरी है वो कम है, 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है। उनके घर, ऑफिस और घर के बीच की दूरी 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसे लोग डेली अपना इस ट्रेन से रोजी रोटी के लिए आते जाते हैं। लेकिन रेल मंत्रालय जल्द ही ईएमयू जैसे ट्रेनों को समाप्त करने जा रही है। ईएमयू के बदले में जो ट्रेन आ रही है, जिसकी कल्पना की जा रही है, वह बेहद ही कॉस्टली होगा। ईएमयू में मासिक पास चलता है, मंथली पास चलता है, वो महज कुछ रुपयों, कुछ सैकड़ों रुपए में बन जाते हैं। उससे लोग रोजगार के लिए या धंधे के लिए या नौकरी के लिए डेली आना जाना करते हैं। मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा के दौरान वो अपने या तो कार्यस्थल पर पहुंच जाते हैं या नौकरी की अपने दफ्तर पहुंच जाते हैं। लेकिन रेल मंत्रालय जो ट्रेन लाने जा रहा है वो आपको वंदे भारत टाइप का होगा। आपको तो पता है वंदे भारत ट्रेन का जो किराया है वह बेहद ही कॉस्टली है। वंदे भारत में पूरा जो भी संरचना है डिब्बे की हो तो वो पूरा हाई फाई है। और यह तर्क दिया जा रहा है कि रेल मंत्रालय यह तर्क दे रहा है कि यूरोप में चाहे जापान में इसी तरह की ट्रेनें चलती है। अब यहाँ के लोगों की आमदनी और जापान या यूरोप के लोगों की आमदनी की तुलना वो करने से चूकते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। यहाँ लोग किस परिस्थिति में ट्रेन से डेली अपने घर से दफ्तर आते हैं ये उन्हें पता है। इस बात को वो स्वीकार तो करते हैं लेकिन खुल करके नहीं कहते हैं। जब वंदे भारत ट्रेन जैसे ये दूरी तय की जाएगी तो इस जो अभी सैकड़ों में आप किराया देते हैं वह आपको हो सकता है हजारों में देना पड़े। अब उस समय में इस ट्रेन का किराया क्या होगा यह तो ट्रेन आने के बाद ही होगा। लेकिन रेल मंत्री अश्विन वैष्णव क्या कहते हैं यह आप खुद ही उन्हीं के मुंह से सुनिए। 1 साल पहले से ही वंदे भारत ट्रेन का कंप्लीट प्लानिंग वगैरह सब हुई है। प्लानिंग करके एक ट्रैफिक का स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वंदे भारत ट्रेन में सबसे बड़ा क्राइटेरिया है बड़े शहरों के बीच में एक ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करना, 2 बड़े नोड्स के बीच में बड़ी फैसिलिटी क्रिएट करना। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक आपने जो भी देखे होंगे बड़े 2 या 3 बड़े अर्बन एग्लोमरेट्स, देखो आप उसमें फ़र्क क्या पड़ता है, उसमें इकोनॉमिक्स क्या है और किस तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो देखो। मान लो जैसे सिकंदराबाद से वाइजैक वाया विजयवाड़ा, तो अगर ये डिस्टेंस कुछ ही घंटों में पूरी होती है तो ये 3 के 3 शहर एक तरीके से एक सिंगल इकोनॉमिक जोन बन जाते। ये 3 के 3 बड़े शहर जो कि अलग थे वो तीनों सिंगल इकोनॉमिक जोन बन जाते। इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अगर आप देखोगे, जैसे जापान में जब बुलेट ट्रेन चली
तो टोक्यो और ओसाका, बीच में नागोया और कोबे, ये 4 बड़े बड़े जो शहर थे, 4 के 4 शहर प्रैक्टिकली एक सिंगल इकोनॉमिक जोन बन गए और ओवरऑल इकोनॉमिक बूस्ट उस एरिया में सिग्निफिकेंट आता है। उसका अपना खुद का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। वही थॉट प्रोसेस के साथ वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। वंदे मेट्रो जो होगी, वंदे मेट्रो हुआ कि 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस के बीच के शहर है, उनके बीच में फ्रीक्वेंटली शटल की तरह वंदे मेट्रो चलती रहे। रैपिडली एक रहे कि मैं स्टेशन पे गया, हर 20 मिनट या हर आधे घंटे के बाद में वंदे मेट्रो मिलेगी। उस थॉट प्रोसेस के साथ हो रही है। करीब 250 ट्रेन्स का, करीब 250 ट्रेन्स का जो पुराने कोचेस थे उनको हटा के राजधानी के लेवल के कोचेस लिए गए ऑलरेडी 22-23 में। अगले साल करीब टारगेट ले रहे हैं हम लोग 325 ट्रेन्स ऐसी जिनके पुराने कोच हटा के उनको राजधानी के स्टैंडर्ड के कोचेस थे। तो ये अब करीब समझो आप 3 साल से ज़्यादा नहीं लगेंगे। विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स पुराने कोचेस सब हटा के नए कोचेस को रिप्लेस किया जा रहा है उनको। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक नया टॉयलेट का डिज़ाइन आप लोगों के सामने रखा गया था। बहुत अच्छा डिज़ाइन है, बहुत ही प्रैक्टिकल डिज़ाइन है। और उस डिज़ाइन के टॉयलेट्स करीब 35,000 कोचेस में, देश भर में जितने भी कोचेस हैं सब कोचेस में अगले 2 से 2.5 साल के अंदर देश भर के सारे कोचेस में नए डिज़ाइन की टॉयलेट भी उसमें रिप्लेस। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।